द बॉयज सीजन 5 एपिसोड 8 आ चुका है और इसी के साथ द बॉयज का पूरा शो एंड हो चुका है, फिनाले ओवर हो चुका है। अब इस एपिसोड के आने से पहले लोगों के मन में काफ़ी सारे विचार थे कि ये कैसे कैसे अपने आर्क पुल ऑफ करेंगे, अपनी स्टोरी को कैसे एंड करेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स की कैसी एंडिंग दिखाएंगे, बदला, होमलैंडर और बुचर का आर्क कैसे दिखाएंगे और इस शो को एक अच्छी एंडिंग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये सारे बहुत बड़े सवाल थे इस एपिसोड से आने से पहले। और अभी एपिसोड आ चुका है, करीबन 1 घंटा 6 मिनट इसका रन टाइम है और ये अमेजोन प्राइम पे ये फाइनली आ चुका। कैसा है दी बॉयज का फिनाले या कहूँ दी बॉयज का कंप्लीट एंड, तो बात करूँ, लेकिन हाँ इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे, तो कृपया अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके शो देख लो या पहले जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना। तो इस फिनाले एपिसोड की बात करूँ तो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं कहूँ तो मैं चाहता था कि होमलैंडर और बिली बुचर दोनों मरे और दोनों मरे। तो एपिसोड शुरू होता है ग्रेवयार्ड वाले सीन से, जहाँ वहीं पे फ्रेंची की मौत का दुख मनाया जा रहा है। किमिको, एमएम, स्टारलाइट, ह्यूई सब अपना अपना दुख और शोक लेके बैठे हुए हैं। वहीं ह्यूई वो लेटर पढ़ता है जो कि फ्रेंची ने लिखा था, जिसमें पता चलता है कि फ्रेंची था तो काफ़ी मजाकिया, क्योंकि जाते जाते भी उसने अपने लेटर पे काफ़ी मजाकिया चीज़ें लिखी हुई थी जो कि हालत टाइट कर देती है उनकी। पर हाँ वो एक काफ़ी इमोशनल डेथ थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं होमलैंडर और रायन के बीच में एक बात होती है, काफ़ी इमोशनल बात होती है, या कहूँ कि होमलैंडर इमोशनल बात करना चाहता है। वो उसे ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हाँ भाई वो तेरा बाप है, तू भी उसको बाप मान, फैमिली खेल उसके साथ। मगर रायन नहीं मानता, वो नहीं मानता कि उसको वो बाप है उसका, मतलब वो उसको बाप मानना चाहता नहीं है। पता है वो कितना बुरा है, कितना लोगों को कितना तंग करता है और सब के साथ वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। रायन कहता है कि भाई देख, होमलैंडर होगा तो अपने घर का होगा, लेकिन यहाँ पे तू कुछ नहीं है, तो इसलिए अपना दफ़ा हो जाए यहाँ से और आइंदा मेरे पास कभी मत आइयो। इस उम्मीद में तो बिल्कुल नहीं कि मैं तेरा साथ दूंगा या तेरे साथ रहूँगा। वहीं होमलैंडर वाइट हाउस में जाके अपना कब्जा वगैरह जमाता है, अपना रोला जमाने के लिए। जो वो अमीर पार्टी थी उसको अंतरिक्ष में छोड़ देता है, क्योंकि वो तो एस्ट्रोनॉट बनना उसको अच्छा लगता ही था, इस कारण अपना रोल जमाता। अब इससे हमारे को पता चलती है कि होमलैंडर विलन था। उसको V1 मिलने के बाद एक काफ़ी अंदर से ईगो, एक काफ़ी अंदर से कॉन्फिडेंस आया है। मेन तो कहूँगा कि ईगो ही आया कि वो अमर है, तो वो कुछ भी कर सकता है। यही विलन वाली चीज़ हमारे को वहाँ पता चलती है जब वो अपनी स्पीच लाइव टेलीकास्ट, लाइव न्यूज़ में देता है, जहाँ जो एक्चुअल स्क्रिप्ट होती है, वो एक्चुअल स्क्रिप्ट को रीड करने के बाद हल्के हल्के पोज लेता है, हल्का हल्का जो मन की बात है वो निकालता है, और लास्ट में आकर तो बिल्कुल ही वो साइडवेज चला जाता है। जो उसके मन की बात होती है वही चाहता है कि वही खुदा है। वो ना कोई फरिश्ता है, ना खुदा का कोई दूसरा रूप है, लेकिन वही एक खुदा है। और वो ये भी बताता है कि अगर जिन लोगों ने उसको खुदा नहीं माना तो वो उसे बड़े आराम से मिटा देगा, फिर चाहे वो तुम 10 लोग हो, 100 लोग हो या पूरा का पूरा देश हो। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह का ईगो दिखता है और एक विलन वाली साइकोलॉजी दिखती है कि हाँ भाई पागल तो है ही आदमी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि होमलैंडर का कैरेक्टर है ही ऐसा, लिखा ऐसा ही गया है। और फाइनली फिनाले में आके तो कम से कम उसने थोड़ा बहुत डराया, थोड़ा बहुत लाइव टीवी पे आके ऑडियंस को, हमारे को, सबको डराया। वहीं डीप का आर्क भी एक तरीके से पूरा हो गया, जहां उसने अपनी बिरादरी, अपनी ही जाति, अपनी या कह लो मछली दोस्तों को धोखा दिया था, उसका भी निपटारा वहां पे हो गया। सीजन 1 में उसकी और एनी के बीच में जो टिपिकल सी चीज़ हुई थी, एनी ने उसका बदला भी ले लिया, एनी ने उसको समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में उसको मछलियों ने उसकी लेनी देनी कर दी। काफ़ी अच्छा शॉट लगा था वो, तो मुझे वो सीन देख के मज़ा आया। और हाँ ठीक है भाई, डीप जैसे कैरेक्टर को एंड मिल गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, वो यहाँ तक चल गया। और ये भी पता चलता है कि होमलैंडर भी डीप से कितना परेशान था। बस वो उसको चाहता था कि उसको उसकी गलती, वो कितना नीच आदमी, कितना गिरा हुआ आदमी है, वो उसको खुद पता चले, इसलिए अभी तक रखा हुआ था, वरना कब कब उसको मरोड़ देता। पूरे क्लाइमैक्स की अब पूरे फिनाले की जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसके ऊपर आते हैं, जो कि था होमलैंडर की स्पीच के बाद, जब बिली बुचर और उसके द बॉयज़ व्हाइट हाउस में एंट्री मारते हैं। उसके बाद पहले तो जब वो गोलियां चलने लगी, मेरे को लगा क्या इनके पास अभी भी बजट नहीं है। बजट का इशू क्योंकि पूरे शो में लगा है, क्योंकि कोई सुपर हीरो अपनी पावर्स यूज़ ही नहीं कर रहा, यहाँ तक कि होमलैंडर भी लेज़र इतनी दिखा नहीं रहा।
कब दिखाई थी उसने? एक एपिसोड 6 में जब उसको V1 मिलता है और एक एपिसोड 8 में। उसके अलावा तो शायद उसने कभी अपनी लेजर यूज नहीं की पूरे शो में। खैर उसको छोड़ो। बूचर और उसके दी बॉयज ने जो आके रोला मचाया है भाई, जो फाइट हुई है वो फाइट सीक्वेंस जेन्युइनली काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर होमलैंडर भी अपने पोटेंशियल को यूज़ कर रहा था, उड़ना, वही लेज़र बीन। मगर एक चीज़ मेरे को पता चली, या एक चीज़ कह लो कि दिखाई है, होमलैंडर को लड़ना नहीं आता। उसको अपनी पावर्स का यूज़ करना आता है, लेकिन सही तरीके से उसको स्ट्रेटेजी बनानी नहीं है, क्योंकि बस एक बिली बुचर और एक छोटा बच्चा जो रायन था, उन दोनों को होमलैंडर नहीं मार पाया भाई। V1 मिलने के बाद नहीं मार पाया। कैसे? अच्छी सी ट्रेनिंग नहीं किया भाई उसने। ओवर कॉन्फिडेंस में वो ज्यादा जीता था। पर फिर भी किमिको का ब्लास्ट करने के बाद जब होमलैंडर, बिली बुचर और रायन तीनों की पावर्स चली जाती है, उसके बाद जो विलियम बुचर होमलैंडर का कुटापा चाड़ता है भाई, उसको देख के मजा आता है। मतलब ये फ्रेंची के लिए उसके बाद मुक्के बरसाता है और बरसाता है और बरसाता है। होमलैंडर को इतने खून में पहली बार देखा है, खुद के खून में। और भाई वो कितना क्रीप लगता है, कितना मतलब कितना बढ़िया लगता है जब उसको मुक्के पड़ते हैं और वो ऐसे स्माइल देता है। मैं कह रहा हूँ मेरे को मजा आ गया था वो सीन देख के। और उसके बाद अपना वो जब क्रोबार अंदर घुसा के उसके पूरा फाड़ ही देता है। बदला पूरा हो गया, फाइट पूरी हो गई, फिनाले खत्म हो गया। लेकिन यहाँ खत्म होने के साथ साथ कुछ इशू भी थे कि शुरू होते ही खत्म हो गया। द बॉयज जो कि इतना अब्सर्ड माना जाता है, इतना बर्ज़र्क माना जाता है, इतना खून खराबा R-rated माना जाता है, उसका बस इतना छोटा सा क्लाइमेक्स, और वो भी उसमें भी कुछ इतना कुछ किया नहीं। होमलैंडर ने V1 को यूज़ किया ही नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे को एक बात बताओ, होमलैंडर को जब V1 मिला नहीं था और जब मिल गया था, इन दोनों में उसका क्या फ़र्क आया? कुछ ही नहीं दिखा भाई मेरे को, कुछ भी नहीं। इसको कहूँगा मैं काफ़ी ज़्यादा लेजी राइटिंग, या फिर कह लो बजट की कमी। मतलब V1 के बाद वो कितना कुछ कर सकता था। विलियम बुचर को वो हवा में उड़ा के ले जा सकता था, हवा में लड़ाई हो सकती थी, दोनों के बीच में काफ़ी बेहतरीन सिनेमैटिक शॉट्स दिखा सकते थे। बस मैं चाहता था कि जो होमलैंडर है उसके आसपास अंधेरा रहे, उसकी आंखों में ग्लो रहे, और एक वो उसकी जो है नहीं क्रीपी वाली स्माइल, साइकोटिक वाली स्माइल बोल रहे। पता नहीं राइटर्स टेबल पर जब राइटर बैठे होंगे, या इनका जो डायरेक्टर जो एरिक क्रिप्के था, उनके हाथ किसने बंधे थे, किस चीज़ में बंधे थे उनके हाथ? आई हैव नो आइडिया ब्रो। पर वही बात है कि कहीं ना कहीं कमी फील होती है, क्योंकि होमलैंडर जैसा विलन जिसने सीजन 3 सीजन 4 में अपना रोला इस तरीके से जमाया था, वो उसको इतनी ब्लंट एंडिंग, इतनी कोल्ड एंडिंग नहीं मिल सकती। मतलब फाइट काफ़ी स्मॉल थी, काफ़ी छोटा सा सेक्शन था फाइट का, बस जैसे कि वो दिखाना ही ना चाहते हो। सबसे बड़ा क्लिकबेट उन्होंने ये पोस्टर दिखा के किए थे। हाँ, वो स्पेस में जाएगा, अर्थ को कुछ करेगा, कितना ब्रूटल विलन होगा, कुछ नहीं था इसमें। तो हाँ बस मैं लास्ट में यही कहूँगा कि द बॉयज़ का ये फिनाले अच्छा था, मगर काफ़ी बेहतर हो सकता था। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।